हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग सवाल देख रहे थे और पिछले कॉन्सेप्ट जो बताए थे उसमें मैंने आपको सुपरपोजिशन थ्योरम बताए थे और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए कैसे कूलम्ब्स फोर्स किसी अनदर चार्ज पे काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये बताए थे। आज आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी पूछे आते हैं। उन क्वेश्चंस पर मैं डिस्कस करूँगा और इसके बेस्ट मुझे जो दिखाई पड़ते हैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकते हैं या बताया जा सकते हैं कि कैसे आप सुपरपोजिशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 16, 17 ये मुझे बहुत पसंद है क्वेश्चन। बच्चों को इम्पोर्टेंट के रूप में इसको जरूर बताते हैं, समझाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर एच.सी. वर्मा का 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 बुक एच.सी. यहाँ पर एक गिवन है चार्ज Q1 that is 2 microcoulomb, charge Q2 that's 1 microcoulomb. They are placed at 10 centimeter apart. बीच की दूरी R बराबर 10 सेंटीमीटर दी गई है। अब बताना है कि इसके बीच में कहाँ एक चार्ज रखा जाए कि उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं at C there is a another positive charge Q is placed. This point is A and B. तो यहाँ पर इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है। तो Q1 इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, दैट इज FCA। रिप्रेजेंटेशन कैसे, ऑन C बाई A। और ऐसे ही B भी इसको रिपेल करेगा, दैट दिस फोर्स इज FCB ऑन C बाई B। तो इन इक्विलिब्रियम the resultant force on Q is 0। इसका मतलब CA इज इक्वल टू CB या वेक्टर CA प्लस वेक्टर CB इज इक्वल टू 0। वेक्टर लेंगे तो ऑटोमेटिक माइनस होकर उस पर जाकर इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/4570 Q1Q बाई x स्क्वायर। ये दूरी यहाँ से x मान लेंगे तो रेस्ट जो बचेगी वो r माइनस एक्स आ जाएगी। इस पार कितना आ जाएगा 1/4570 Q2Q r माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये Q1 बाई एक्स स्क्वायर, ये Q2 r माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 माइक्रोकूलम है, पोजीशन निकालनी है मुझको। ये 1 माइक्रोकूलम है, इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो पता लग जाएगा कि ये 2 माइक्रोकूलम से कितने दूरी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही है। तो अब आप देखेंगे 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों साइड का रूट कर लेंगे हम, तो √2 बाई एक्स बिकम्स 1/10⁻⁻x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10√2 दैट इज √2x इज इक्वल टू x। 10 बाई √2, ये √2 इस पर जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स। तो अगर आप देखेंगे तो x कितना आ जाएगा 10 बाई √2 प्लस 1 सेंटीमीटर। ये फॉर्मेट आ जाएगा। इसको रेशनलाइज कर लिया जाए, पूरी वैल्यू निकाल लिया जाए तो ये आ जाएगा 10√2 माइनस 1 और ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 1। ऊपर नीचे √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया गया तो ये √2 माइनस 1 आ गया, नीचे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इस फॉर्मेट में आ गया। तो x बराबर ये आ गया 10 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.414, रख लिया जाएगा 1.414 और यहाँ रखकर सिर्फ एक घटाएंगे तो 414 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो 0.58 के आसपास आ रही होगी मेरे ख्याल से। 10 इंटू 1.414 मल्टीप्लाइड बाई 0.414, इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाएगी आपकी 10 इंटू 1.414, ये आ जाएगा आपका 5.85 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम चार्ज between charges।
चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अराउंड इतनी दूरी पर ये आपका पॉइंट रहेगा। तो ये छठा क्वेश्चन था, आपने देखा कि रिजल्टेंट कैसे जीरो किया था। ये क्वेश्चन आपके ध्यान में आना चाहिए। उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे पसंद का क्वेश्चन है और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 7 है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। आइए दिखाएं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है और दोनों में कितना बढ़िया सा एससी वर्मा साहब ने अंतर किया है, बहुत मजेदार सी बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 से इंट्रोड्यूस हो। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम यही है, ये +2 माइक्रोकूलम है। यहाँ पर ये जो आपका +1 माइक्रोकूलम था, ये अब कितना हो गया था -1 माइक्रोकूलम। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये +1 माइक्रोकूलम हो गया, दूसरा -1 माइक्रोकूलम हो गया और दोनों जो है वो 10 मीटर की दूरी पर रखें और बीच में अब हम अगर प्लस चार्ज ढूंढते प्रयास करते हैं कि जहाँ फोर्स 0 होगा, तो कॉमन सी बात है कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये रिपल करेगा, ये माइनस है, इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, कभी भी रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। अगर बाहर में ढूंढेंगे इस पार, तो ये बड़ा चार्ज है, ये तगड़ा रिपल करेगा और ये छोटा चार्ज है, दूर भी है, बेचारा नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा। तो बाहर में कभी भी आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मिलेगी टुवर्ड्स द हायर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो हमेशा लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की तरफ जाते हैं हम लोग। लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की तरफ ये पॉइंट सी हो गया, यहीं पे आप चार्ज क्यू ले लेते हैं। अब ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा, दैट इज FCA, और ये माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, दैट इज FCB। और आप देखेंगे कि यहाँ पर डिस्टेंस अगर x लिया जाए तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड की साइड ले लीजिए, तो लार्ज वाला थोड़ा दूर है, काम भर का फोर्स लगाएगा, ये छोटा है, नजदीक है, ये भी काम भर लगाएगा और यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिल सकता है आपको। इन इक्विलिब्रियम द रिजल्टेंट फोर्स एट Q is 0, तो CA दैट्स इक्वल टू CB। CA के लिए यहाँ से दूरी है, तो यहाँ पर जहाँ x था अब क्या हो जाएगा r + x का स्क्वायर, और B से डायरेक्ट x हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जरा कॉन्सेप्ट क्या क्या चेंज हो जाएगा। कटने के बाद यहाँ क्या आ गया, Q1 r + x का स्क्वायर, Q2 / x का स्क्वायर, वैल्यू पुट किया जाए जरा, ये 2 × 10⁻⁻6 10 + x का स्क्वायर, और ये आ गया 1 × 10⁻⁻6 दैट इज x स्क्वायर। तो ये 2 10 + x का स्क्वायर दैट इज 1/x स्क्वायर, अंडर रूट कर दिया जाए तो √2 10 + x दैट इज 1/x, ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, √2x दैट इज 10 + x। तो अब आप अगर गौर करेंगे तो बात तुरंत समझ में आनी चाहिए कि यहाँ क्या आ गया ये आपका। तो देखिए बच्चों, ये आ गया √2 - 1 × x दैट इज इक्वल टू 10, तो x बराबर आ गया 10/√2 - 1 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू 10 √2 + 1, रेशनलाइज कर रहा हूँ इतना, तो ये x कितना आ गया, ये 1 आ गया, √2 की वैल्यू 1.414, 1 जुड़ने पर 2.414, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 24.14 सेंटीमीटर फ्रॉम -1 माइक्रोकूलम चार्ज आउटसाइड the joining of charges, outside of the joining of the charges, बाहर की तरफ, कहाँ पर, from smaller magnitude of charge 1 कूलम के लिए। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, दोनों सवाल तरह के क्वेश्चन बनते हैं जब दोनों सिमिलर लाइक चार्जेस दिए हों, उनके लिए नल पॉइंट कहाँ आएगा, फोर्स कहाँ 0 होगा, और जब दोनों अपोजिट नेचर के हों तो वहाँ नल पॉइंट कहाँ आएगा। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जरूर वीडियो देखिएगा, समझिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है, तैयार कीजिए बच्चों और मॉनिटर लगाइए। ये एक एग्जाम्पल्स दे दिया जिस तरह के अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। गुड लक बच्चों, अच्छी से मेहनत करिए और हम लोग इसी तरह दिन रात लग के आपके लिए अच्छे वीडियोज़ बनाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर ड्रा करेंगे। गुड लक बच्चों। हेलो बच्चों, हम लोग कूलम्स लॉ पर और सुपरपोजिशन थ्योरम पर सवाल लगा रहे थे। तो आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सुपरपोजिशन थ्योरम पे 2 बड़े अच्छे सवाल एससी वर्मा में दिए गए हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछे जाते हैं, उसको हम आपको बताते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 पहले देखते हैं।
बहुत प्यारे क्वेश्चन है लोग दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, बुक का नाम HCV। इसमें क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप, बहुत अच्छा सवाल है। 3 equal charges of 2 microcoulomb each are held at a 3 corners of equilateral triangle of side 5 cm. Find the coulomb force experienced by one of the charge due to the rest of 2। यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये देखिए मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखा दिया है। नेमिंग कर दूं A, B और ये पॉइंट आपका C। इस पर चार्ज Q, इस पर भी चार्ज Q, इस पर भी चार्ज Q, तीनों पर इक्वल चार्ज रखे गए हैं। यहाँ पर आपको गिवन है Q की वैल्यू कितना दी गई है, 2 × 10⁻⁶ कूलम, और जो साइड दे दिया गया है ये कितना है, दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर। चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड 5 सेंटीमीटर है, किन्हीं दो के कारण तीसरे पर कितना फोर्स लगेगा ये मुझे निकालना है। तो ये इसको रिपेल करेगा, ये फोर्स आ गया F1, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये फोर्स आ गया फर्दर F1। क्यों? क्योंकि चार्ज ये भी Q, ये भी Q, डिस्टेंस भी वही, तो सेम फोर्स लगेगा। अब यहाँ रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और मैंने कहा था रिजल्टेंट कई फोर्स लग रहा है और रिजल्टेंट निकालना है तो वेक्टर सम करना पड़ता है, यही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो आइए इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो दो फोर्स हैं जो कि, या तो इसका हम पैरेललोग्राम लगा दें यहाँ पर, और या तो फिर हम इसका कंपोनेंट फॉर्म कर दें। आइए कंपोनेंट फॉर्म करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये मिड पॉइंट हो गया, ये इसमें ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये टोटल 60 था, तो 30 डिग्री ये है, 30 डिग्री ये है, और ये इधर कंपोनेंट। तो इस लाइन के अलाउंग ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया D, इसके अलाउंग और इसके परपेंडिकुलर इस F1 को डिवाइड कर दें, तो F1 का जो कंपोनेंट इधर आ जाएगा वो F1 cos 30 आ गया, इधर जो आ जाएगा वो F1 sin 30 आ गया। ऐसे ये वाले को भी डिवाइड कर दें अगर, तो इधर F1 sin 30 आ गया और F1 cos 30 इधर आ गया, तो 2 टाइम्स आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्टेंट यही आ जाएगा आपका। चलिए इसी की हम बात करते हैं। द फोर्सेस F1 acting at charge Q on point C can be divided, can be resolved in components along and perpendicular to CD. The perpendicular components cancelled with each other, ये दोनों इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे, so that resultant force at Q is, जो F आ जाएगा वो 2F1 cos 30 डिग्री आ जाएगा। तो आइए जरा 2F1 बोले तो 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर sin 30 की वैल्यू √3/2। तो F कितना आ गया आपका, 2 से 2 काट दीजिए, 1/4πε0 Q स्क्वायर इंटू √3/A स्क्वायर। अब यहाँ अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसलिए F इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q है 2 × 10⁶, स्क्वायर करेंगे अगर तो ये 4 × 10⁻12 इंटू √3/A 5 सेंटीमीटर, मीटर में करें 10⁻2 आ जाएगा, तो 25 × 10⁻4 ये न्यूटन में आंसर आने वाला है।
आइए 9 इंटू 4 इंटू √3/25, और अगर आप ध्यान दें तो 4 ऊपर जाएगा, 12 4 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 से 8 -8 9 तो 10 बचेगा, इतना न्यूटन। आइए अब इसको हम कैलकुलेट कर दें, गुणा भाग से बचने का कोई तरीका नहीं है, वो करना ही पड़ेगा मुझको। तो 9 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25, इसकी जो वैल्यू आएगी इंटू इसमें जो है इतना, इसमें इतना इंटू √3, इसको मल्टीप्लाई और कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24.94 न्यूटन। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। और along which direction? along CD या along DC, D to C ये डायरेक्शन आएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 16 में 24.9 उत्तर आ रहा है, एकदम एग्जैक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो अच्छा लगा होगा आपको कि कैसे यहाँ पर सुपरपोजिशन से हम क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट था। अब एक 17वां जो क्वेश्चन है उसमें आपका स्क्वायर कॉन्सेप्ट है। स्क्वायर कॉन्सेप्ट क्या है देखिए जरा, यहाँ पर एक स्क्वायर है, सवाल 17, बुक का नाम HCV। देयर आर स्क्वायर ऑफ साइड A, आई थिंक द वैल्यू ऑफ A is further 5 centimeter and the charge is further 2 microcoulomb। ये दोनों सेम वैल्यूज है, वेरी गुड। तो ये Q पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, इस पर भी ये Q हो गया, ये Q, C और ये D। अब आप देखेंगे ये इसको यहाँ पर डायरेक्ट रिपेल करेगा, ये F2 फोर्स हो गया, और ये इसको इधर F1 से रिपेल कर रहा है। ये भी उतना ही दूरी पर है, A दूरी पर, ये भी A पर था, ये भी अगर F1 है तो सिमेट्री के थ्रू ये भी F1 हो जाएगा। F1 ये एंगल 45 डिग्री हो गया, आप समझ सकते हैं। स्क्वायर है तो एंगल 90, हाफ करना 45। अब इसके दो कंपोनेंट, एक BD के अलोंग और एक BD के परपेंडिकुलर। तो F का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो F sin 45 आएगा, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो F1 cos 45 आएगा। और इस तरह ये जो कंपोनेंट F1 का निकालेंगे इधर वाला, ये भी उतना ही इधर आ जाएगा, सेम 2F1 हो जाएगा ये, और ये 2F1 sin 45 आएगा। आप देख रहे हैं ये इक्वल अपोजिट कैंसिल हो गया, यही सब जोड़ करके रिजल्टेंट होने वाला है। द फोर्सेस F1 acting at the charge Q on point B can be resolved in the components along and perpendicular to, अब की कौन सा है ये BD, the perpendicular component cancelled with each other, ये कैंसिल हो जा रहा है sin component, cos component जुड़ जाएगा, then the resultant force कितना आ जाएगा, तो resultant force F कितना आ जाएगा, तो ये F2 पूरा और 2F1 cos 45। अब जरा देखिए F2 कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर, F2 माने ये दूरी, ये कितना हो जाएगा A√2, ये अगर A है, ये A है तो ये A√2, ये निकालना है F2 तो ये आ जाएगा A√2 का स्क्वायर माने 2A स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई F1, 2 यहाँ छूट रहा है, ध्यान देंगे 2 यहाँ पहले था, 2F1 A स्क्वायर और cos 45 की वैल्यू 1/√2 ये आ जाएगा। आइए इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, तो कॉमन चीजें मिलने को बाहर लेते हैं। 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये 1/2, ये 2 है, ये √2 है, इंटू √2। इस फॉर्मेट में ये आ गया। आइए इसको जरा फाइनली कैलकुलेट कर दें और देखें आंसर क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर 1 + 2√2/2A स्क्वायर, ये आ गया आपका। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर निकाल दिया जाए तो 9 × 10⁹, ये 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम है, 12
2 इंटू √2/2, ये आ जाएगा 25 5 सेंटीमीटर में, तो इतना। इन सबको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए कैलकुलेट करते हैं हम। तो ये 9 इंटू 4 इंटू यहाँ पर क्या आ गया, देखो बटे में क्या क्या आ गया, 2 गुणे 25 25, और ये आ जाएगा आपका 1.414 इंटू 2 प्लस 1, तो 1.414 इंटू 2, ये आ जाएगा प्लस 1, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.828, नीचे ये है ही है, इंटू 10 टू पावर यहाँ से 8 बनेगा और यहाँ पर 9, तो ये आ जाएगा। इसलिए f को अगर हम फाइनली कैलकुलेट करें तो इतना इंटू 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 25, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 27.56 न्यूटन, दैट इज 27.56 न्यूटन along dB, दैट शुड आंसर। मेरे समझ से बात समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 था। यहाँ भी सुपरपोजिशन थ्योरम था। पिछले सवाल में 16 में मैंने आपको 3 चार्जेस दिखाए थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल रखे गए थे। यहाँ पर ये आपका 17 क्वेश्चन है और इसमें आपका उत्तर 27.5 एट 45 डिग्री फ्रॉम दिस साइड ये भी आ रहा, मतलब यही है BD के नाम। एकदम सही समझ में आना चाहिए आपको। कैसे सुपरपोजिशन दिया जाता है, कैसे फोर्सेस को डिवाइड किया जाता है। यहाँ कुल 3 फोर्सेस थे, F2 और 2 जगह F1, डायरेक्शन वाइज इसको हमने सुपर इम्पोज का थ्योरम लगाया, वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज किया और इस सवाल को हल किया। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह के सुपरपोजिशन के क्वेश्चन आप लगाइए। इस एग्जाम्पल से ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कैसे सवाल लगते हैं। लास्ट लेक्चर हमने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का लिया था। अगले वीडियो में हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के 1-2 अच्छे सवाल लेंगे। HC वर्मा बुक के बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, बड़े अच्छे सवाल हैं, उसको दिखाएंगे आपको और आपको कॉन्सेप्ट जैसे और क्लियर हो पाए। गुड लक बच्चों, मेहनत करते रहिए और फिजिक्स की डीप और बहुत डीप नॉलेज आप पाते रहिए। गुड लक।